किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि डोर लंबी हो इसका मतलब ये नहीं कि पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी। उड़ाने का तरीका आना चाहिए। दौलत ज़्यादा का मतलब सफल जीवन नहीं होता, जीने का सलीका आना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेरक प्रसंग में। आज के प्रेरक प्रसंग को शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत अर्जित कीजिए। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठी कर रखी थी। उसने आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तह खाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज राजा किसी को बिना बताए अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तह खाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देखकर बहुत खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया था। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होके गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया
उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। तो आज के हमारे प्रेरक प्रसंग की प्रेरणा यही है कि आखिरी समय में आपके साथ आपके अच्छे कर्मों की दौलत ही जाएगी। इसलिए जो जीवन ईश्वर ने आपको उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म कीजिए और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई का काम कीजिए। अंत में मैं यही कहूँगी कि अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत अर्जित कीजिए जो हमेशा आपके काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। धन्यवाद।